अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह चलना सीखो। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखें, बल्कि सपने वो होते जो आपको नींद ही ना आने दे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कलाम सर की वो बुक जिसको उसने लिखा था, और हम लोग इस बुक को अग्नि की उड़ान के नाम से जानते हैं। जिस बुक ने कलाम सर को एक मिसाइल मैन के नाम से पहचान दी, और इन्होंने देश के करोड़ों इंसानों को सपनों का असली महत्व समझाया है। और ये बुक हमें सपनों को देखना और उन सपनों को सच करना सिखाती है, और सपनों के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करती है। और इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि हर इंसान के अंदर एक ना एक यूनिक बात होती है, हर इंसान के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है, और वो टैलेंट क्या है इस बुक से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो सेकंड बुक है हमारी जिंदगी वो जो आप बनाए। जिंदगी में हम हमेशा खुश नहीं रहते, काफ़ी बार हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है वो है एक उम्मीद की किरण। एक उम्मीद ही निकाल सकती है, और उम्मीद जगाने का काम करती है ये बुक। और इसमें एक ऐसी कहानी बताई गई है जो कि एक लड़की की है, जो मुश्किल से मुश्किल हालातों से गुजरकर अपनी जिंदगी की एक रियल हीरोइन बन जाती है। थर्ड, सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और इस बुक के जरिए आप अपनी जिंदगी को सही नजरिए से देख पाएंगे, और आप ये जान पाएंगे कि कैसे बुरे हालातों से आप अपनी ऊर्जा, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने सपनों को अंधेरे की तरफ धकेल रहे हो, और इससे कैसे छुटकारा पाए। फोर्थ, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और इस बुक से पता चलता है कि किस तरह से आपकी बड़ी सोच आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। एक बड़ी ही और बेहतरीन ही सोच आपको अपने सपने, अपना लक्ष्य पर फोकस करना ही सिखाती है, और एक यही सोच हमारी जीवन की सही डायरेक्शन डिसाइड करती है। पांचवा, लक्ष्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, और वैसे भी 80% लोग ऐसे हैं जिनका कोई टारगेट, ड्रीम नहीं होता भी है तो वो उन पर मेहनत नहीं करते, क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं, और एक यही डर उन्हें सारी जिंदगी डरा कर रखता है। और बल्कि जिन लोगों के पास टारगेट, ड्रीम्स, लक्ष्य होता है ना, वो हमेशा अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं, और जो हमारी ज़िंदगी में होता है उसके सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार होते हैं, बल्कि जो हमारे मन में चल रहा होता है वही हमारे साथ होता है। और इस बुक में लक्ष्य को लेकर इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आप अपना लक्ष्य बनाकर किसी भी चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से हासिल कर सकते हैं। और इस बुक में 21 ऐसे टिप्स बताए गए हैं जो भी उनको फॉलो करेगा वो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। बुक नंबर 6 की बात करते हैं, जिसका नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। और इसमें यह बताया गया है कि कैसे हम वो काम पहले करें जिनको हम टालते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं जो कि हम फालतू के कामों में बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने जरूरी काम को, और जो काम जरूरी नहीं है उसको बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट बुक है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियस माइंड, और ये बुक मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है। और उन्होंने एक प्रिंसिपल भी बनाया है जो कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में समझना चाहिए, और वो है TFAR, जिसमें T का मतलब होता है थॉट, F का मतलब होता है फीलिंग्स, A का मतलब होता है एक्शंस, और R का मतलब होता है रिजल्ट। यानी कि हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, और हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन को जन्म देती है, और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं हमारा रिजल्ट। और इसमें 17 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जो हमें अमीर और सक्सेसफुल बनाते हैं। तो बुक नंबर 8 की बात करते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कम्युनिकेशन स्किल सीखना है तो ये सबसे बेस्ट बुक है। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और जैसे कि मिलेनियर्स कभी सीखना बंद नहीं करते, जिससे उनकी लर्निंग हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो नेक्स्ट बुक की बात करते हैं जो हमारे 9वें नंबर पर है, द 4 होर वर्क वीक। ये बुक बहुत ही फेमस और बेस्ट सेलर बुक है। अगर आप जॉब के साथ साथ कुछ और करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आपको पता है जॉब में आप एक हफ्ते कितना टाइम लगाते हैं? शायद मेरे हिसाब से एक दिन में 8 से 10 घंटे जॉब करते हैं। हम नॉर्मली ले लेते हैं 6 घंटे, अगर आप 9 to 5 में हैं तो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर लोग इसी टाइमिंग को पसंद करते हैं, तो इसे हम 6 गुना 6 करते हैं, क्योंकि हफ्ते के 6 दिन हुए ना, तो 36 घंटे आप अपना टाइम जॉब को देते हैं। और ऐसे में हम खुद को कितना टाइम दे पाते हैं? लेकिन ये बुक बताती है कि कैसे हम एक हफ्ते में बस 4 घंटे काम करके सफल हो सकते हैं। कितना अच्छा होगा अगर आप एक हफ्ते में बस 4 घंटे काम करो। तो इस बुक में एक फार्मूला बताया गया है जो कि बहुत कमाल का है, और वो फार्मूला हम DEAL से सीखेंगे। D से डिफाइन, E से एलिमिनेट, A से ऑटोमेशन, L से लाइब्रेट। डिफाइन का मतलब है परिभाषित करना। टिम कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करें, देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, या फिर आप किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो सिर्फ वही चुनें। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, एलिमिनेट। और एलिमिनेट का मतलब है हटाना। टिम कहते हैं कि आप अपने रास्तों में से वो सब फालतू की चीज़ें हटा दो जिसमें आपका हद से ज़्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है। और तीसरा है ऑटोमेशन। अगर आप अपने गोल पर काम करना चाहते हैं तो सिर्फ वही रास्ता चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फोर्थ, लाइब्रेट। टिम इस बुक के चौथे हिस्से में बताते हैं कि जब आप कामयाब होने लगे तो आप थोड़ा काम और थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़रूरी होता है ना काम करना, उतना ही ज़रूरी होता है एंजॉय करना।
तो ये थे इसमें 4 पॉइंट्स, 4 लेसन्स, और मैं इसे रिकमेंड नहीं बल्कि हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक तो पढ़ना ही चाहिए। तो नेक्स्ट बुक आती है जो 10वें नंबर पर है, एटॉमिक हैबिट्स। और हम इस बुक से जानेंगे कि हम कोई भी बैड हैबिट्स कैसे छोड़ सकते हैं और कैसे अपना सकते हैं। और इस बुक में इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि हम कैसे छोटी से छोटी आदत को बड़ी बना सकते हैं और हम चाहकर भी अपनी कोई भी हैबिट्स को बीच में ही क्विट कर देते हैं, और कैसे उन पर टिके रहें, और कैसे हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपने इनमें से एक भी बुक पढ़ी है तो आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में उस बुक का नाम कमेंट्स करके बताएं, और जो आपको इनमें से बुक अच्छी लगी उसका भी नाम हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं।